आज मैं आपके साथ राजस्थानी कैर की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। इसको बनाना बहुत इजी है और बहुत ही टेस्टी बनती है, लेकिन कैर को मीठे करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा ज़रूर है। मैंने राजस्थानी और भी रेसिपीज़ चैनल में अपलोड की हुई है, तो आप चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में और रेसिपीज़ देख सकते हैं। जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो वीडियो के ऊपर प्ले आइकॉन बटन आता है, उसको प्रेस करके आप और भी रेसिपीज़ देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। एक कटोरी मीठा किया हुआ ताज़ा कैर लिया है। अभी गर्मी का सीज़न है तो इजीली सब्ज़ी मंडी में मिल जाते हैं। ये मीठे के भी मिलते हैं और ताज़ा भी मिलते हैं। इनको मीठा कैसे करते हैं इसके बारे में बताता हूँ। जब भी आप कैर खरीदें तो इसके पे छोटे छोटे डंठल आते हैं, उसको आप हटा लीजिए। उसके बाद अच्छी तरह से धोने के बाद पानी के अंदर थोड़ा सा छाछ डालिए और थोड़ा सा नमक डालकर कम से कम 5 से 7 दिन के लिए भिगो कर रख लीजिए, जिससे इसका जो कड़वापन है वो निकल जाएगा। 2-3 दिन इसको छाछ के पानी में रहने दीजिए। फिर अच्छी तरह इसको जो पानी है उसको आप डिस्कार्ड कर लीजिए। फिर से छाछ और नमक का पानी डालकर आप रख लीजिए। इस तरह से जब तक इसमें से जो कड़वापन नहीं निकल जाता है तब तक रखना है, यानी करीब 5 से 7 दिन इनफ है। अगर कैर थोड़े से मीडियम साइज़ के हैं तो उनको आप सेपरेट करके क्रश कर लीजिए। 1 से 2 टेबलस्पून काजू की टुकड़ी लिए है। 1 से 2 ही टेबलस्पून मगज़ के बीज लिए हैं। इन दोनों को करीब 20 से 25 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रख देंगे। उसके बाद पीस कर फाइन पेस्ट बना लेंगे। बाउल में 1 कटोरी खट्टा दही लिया है। 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स करके मसाले को साइड में रख लेंगे। दही के साथ जब हम मसाला मिक्स करते हैं तो जब भी हम ग्रेवी बनाएंगे तो दही फटेगा नहीं। अगर आपको ज़्यादा मिर्ची पसंद है तो आप अपने हिसाब से थोड़ी और मिर्ची ऐड कर लीजिए। 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। एक बार अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। राजस्थानी फूड में ऑयल का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। जीरे को थोड़ा सा चटकने देंगे। 7 से 8 फाइन चॉप की हुई गार्लिक ऐड करेंगे। गैस फ्लेम को लो कर देंगे। कंटिन्यू स्टर करते रहना है, जिससे गार्लिक जले नहीं। तब तक फ्राई करना है जब तक गोल्डन ब्राउन कलर आ जाता है। 1 चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को भून लेंगे, तब तक भूनेंगे जब तक इसमें कच्चापन नहीं निकल जाता है। 2 कटी हुई साबुत लाल मिर्ची ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो जीरे के साथ भी आप लाल मिर्ची डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्याज सौते करने के बाद डालेंगे तो मिर्ची जलेगी नहीं। तो प्याज थोड़े से भून लिए हैं। अब इसमें 1 चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे। मिक्स करके हरी मिर्ची को प्याज के साथ भून लेंगे। प्याज को इतना ही भूनना है ताकि इसमें जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो प्याज का कच्चापन निकल गया है। अब इसमें जो हमने कैर मीठे किए हुए थे वो ऐड करेंगे। मिक्स करके ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे अगर कैर कहीं कच्चे हैं तो वो पक जाएंगे। तो कैर को तेल के साथ अच्छी तरह से पका लिया है। अगर प्रॉपर्ली नहीं पके तो आप उसको 3 से 4 मिनट के लिए और पका लीजिए। अब जो हमने दही के साथ मसाला मिक्स करके रखा था उसको ऐड करेंगे। कंटिन्यू स्टर करते रहना है जब तक इसमें एक बॉयल नहीं आ जाता है।
अगर इसको मिक्स नहीं करेंगे तो इसमें दही है, दही फटने का डर रहेगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर कैर थोड़े बड़े हैं तो उनको आप सेपरेट करके क्रैश कर लीजिए और उसके बाद मिक्स कर लीजिए। तो इसमें अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब ढक्कन लगाकर 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तो कैर को दही के मसाले के साथ अच्छी तरह से पका लिया है। तो आप देख सकते हो उस पर रोगन आ गया है। अब जो हमने मगज और काजू का पेस्ट बनाया था उसको ऐड करेंगे। कटोरी में थोड़ा सा और पानी ऐड करके मिक्स कर लेंगे। काजू और मगज से ग्रेवी थोड़ी थिक भी बनेगी और रिच बनेगी। थोड़ा सा इसमें किशमिश ऐड कर लेंगे। उसके बाद ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे काजू और मगज भी ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से पक जाए। तो आप देख सकते हो हमारी कैर की सब्ज़ी अच्छी तरह से पक कर तैयार होगी। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो राजस्थान की कैर की सब्ज़ी बनकर तैयार है। गैस को बंद कर देंगे, गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।